जी व्यूअर्स, वेलकम बैक ग्रेली मॉर्निंग। अच्छा जी, हमारा बेस्ट 5 का सेगमेंट है और बेस्ट 5 के सेगमेंट में हमारे पास आज एक बहुत ही सीनियर सिंगर मौजूद हैं। स्टार्ट उन्होंने पीटीवी से लिया था, इसके बाद मल्टीपल टीवी स्टेशंस पे आपने इनको परफॉर्म करते देखा होगा। बहुत ही अच्छी आवाज़ है जी, मुझे बिल्कुल मेरे बचपन से याद है फॉर सम रीज़न, बिकॉज हम उस वक्त उनको फॉलो किया करते थे, हम लोग बहुत छोटे छोटे होते थे। तो हमारे पास मौजूद हैं आज, ही बिग ऑनर है कि वो हमारे पास यहाँ मौजूद हैं और मैं वेलकम करूँगी आसिफ मेहदी हसन साहब को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, बहुत बहुत शुक्रिया हेल्थ टीवी का कि मुझे मौका दिया कि नहीं सर, हमारे थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक्चुअली वी आर थैंकफुल दैट यू आर हियर। नहीं, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि सर से उनके प्रोटोकॉल क्वेश्चंस जो होते हैं वो करने से पहले जो हमारा प्रोटोकॉल होता है कि हम जी एक हमारा जो पोल का सवाल चल रहा होता है वो पूछते हैं, तो हम सर से भी पूछते हैं ना। हालांकि आई नो फनी है, लेकिन सर शायद बड़े मज़े का उसका पॉइंट ऑफ व्यू हमें बताएं। सर मुझे एक बात बताइए, यू मैरिड, शादी हो गई आपकी? हाँ माशाल्लाह। ना माशाल्लाह, वो तो डेफिनेटली हो गया। बट माय पॉइंट इज के फॉर इंस्टेंस आपको दूसरी शादी करनी हो, फॉर इंस्टेंस भाभी सॉरी फॉर इंस्टेंस आपको दूसरी शादी करनी हो, या आपके बेटा है कोई? मेरा 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं, ठीक है। उन 2 बेटों की आपने शादी करनी हो या हो भी चुके वो जैसे भी, लेकिन अगर उनकी शादी किसी ऐसी लड़की से करनी हो जो सिगरेट पीती हो, तो आप करा देंगे? नहीं, मैं समझाऊंगा क्योंकि ये चीज़ें ठीक नहीं है। सिगरेट मैं खुद नहीं पीता सिगरेट, और मेरे वालिद साहब ने भी मुझे हमेशा यही बताया है कि इन चीज़ों से क्या नुकसान आता है, क्योंकि मेरा एक म्यूज़िक फैमिली से ताल्लुक़ है। ठीक है। तो सिगरेट तो जो वो तो वैसे भी गले के लिए इट्स नॉट गुड, गले के लिए, वक्त सांस के लिए सबसे सांस बड़ी के लिए गाना बेसिक है, बेस करता ही है सांस पे, और आपका सांस गड़बड़ हो गया तो वो सुर कायम नहीं रहेगा कभी भी। तो हमें शुरू से बताया जाता है। तो मैं कैसे वो करूँगा कि जब मेरा बेटा अगर किसी से शादी कर रहा है और वो स्मोकिंग करती है तो वो गलत हो जाएगा वो सारा। तो उसको समझाऊंगा कि यार इसके ये नुकसान आते हैं। सही, एंड आई होप समझ। लेकिन पर इस पॉइंट पे आप लड़की की रिजेक्शन कर देंगे कि वो आपका बेटा ऐसी लड़की ले आया है जो कि स्मोक कर रही है, तो फिर आप इस पॉइंट पे उसकी रिजेक्शन नहीं, ये कर देंगे? डिपेंड करता है कि मेरा तो कोशिश कर रही हूँ क्या करेंगे सर? क्या वो नहीं छोड़ेगी? छोड़ ही नहीं रही? नहीं भाई, उसकी आदत है। तो वो अपने बेटे को समझाऊंगा, वो छोड़ दे तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर वो जाने, उसका काम जाने। जिंदगी उसकी, जिंदगी उसकी है, उसने ज़िंदगी गुजारनी है। हमारा काम है उसको समझाना कि बेटा ये चीज़ें गलत हैं, अब तुम देखो इसमें क्या कर सकते हो। वेरी राइट। अच्छा जी, अब हम सर से पूछेंगे, अब हम उनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ी सी बात ना। सर आपका तो माशाल्लाह ताल्लुक़ भी ऐसी फैमिली से है जो कि थी ही सिंगिंग में और है भी इनफैक्ट भी सिंगिंग में ना, तो मतलब आप में तो बचपन से ही होगा दैट यू वांट टू बी अ सिंगर? नहीं, यही एक इत्तेफाक है कि मुझे शौक ही नहीं था ये इस तरफ आने का। बिल्कुल शौक नहीं था। अच्छा। और वही जो मेरा एक वो था, वही मेरे बेटे में भी आया है। उसको भी शौक नहीं था ये गाने का या म्यूज़िक से। बस वो वाले साहब को देखते रहे और जिस तरफ जाते थे उनका, क्योंकि मेहदी हसन एक बहुत बड़ा नाम है, तो जहाँ जाते थे लोग उनकी जो पजीराई होती थी, जिस तरह लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे, तो वो देख मतलब जो अब तो खैर वो काम नहीं कर रहे, अब बीमार हैं। हाँ, लेकिन रिस्पेक्ट तो अब आज तक उनकी उसी तरह है। तो वो देख के फिर ये हुआ कि यार ये कोई काम ऐसा है जिससे लोग मोहब्बत करते हैं। वो सारा देखते 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 वो अंदर एक आर्टिस्ट पैदा हुआ। उसके बाद फिर शौक़ होता चला गया और वो मैं इस लाइन में आ गया। फिर एक दफ़ा मेरे वाले साहब को तो पता था ये बिल्कुल कूड़ है, ये तो गा ही नहीं सकता, इसको शौक़ ही नहीं है। तो हमारे यहाँ एक शादी थी, मेरे ताया की बेटी की, तो वहाँ खान साहब सलामत खां को, बहुत बड़ा नाम है खान साहब सलामत अली खान, उनको इनवाइट किया हुआ था मेरे वाले साहब ने। तो वो आ गए वो, और वाले साहब मेहमानों में मसरूफ़ थे। तो मैं स्टेज के पास ऐसे खड़ा हुआ हूँ, तो उन्होंने कहा बेटा तुम कौन हो? खान साहब सलामत खान ने कहा। मैं कहा जी मैं मेहदी हसन साहब का बेटा हूँ।
अच्छा गाते हो? मैंने कहा हाँ जी मैं गाता हूँ, बड़ी ढिठाई से मैंने कहा, हालांकि मैं उस वक्त गाता नहीं था। ओके। तो कहना अच्छा, वो अनाउंसमेंट जो कर रहे थे साहब, उनको कहा यार इनका नाम जो है अनाउंस करो। खैर वो नाम मेरा अनाउंस हुआ, मैं बैठ गया बड़ा ढीठ बन के। उस ज़माने में एक गाना आया था, हमारे दिल से मत खेलो खिलौना टूट जाएगा, मेरे वाले साहब का ही। तो गाया मैं, शुरू हुआ तो मेरे वाले साहब कमरे में कहीं किसी मेहमान को वो कर रहे थे। अरे यार ये कौन लड़की गा रही है, ये गाना तो हमारे घर का है, ये कौन गा रहा है। वहाँ के उन्होंने देखा मुझे, जब मेरी निगाह उन पर पड़ी तो वो गाना वाना तो मैं भूल गया बिल्कुल, वो गाना बंद हो गया। तो मैं किसने कहा था स्टेज पे बैठने के लिए, ऑडियंस के सामने उन्होंने मुझे डांटा। ओह गॉड। हाँ। फिर मैं कहा जी खान साहब सलामत खान ने मुझे कहा था कि तुम गाते हो, तो मैं आ गया, खड़े हो जाओ, उठो यहाँ से। तो सलामत खान साहब ने कहा खान साहब क्या कर रहे हैं आप? कहने नहीं सलामत खान साहब मैं इसलिए इस वक्त सख्ती कर रहा हूँ कि अगर आज मैं इसको नहीं टोकूंगा तो इसका काम यहीं रुक जाएगा। अब मुझे पता लग गया है कि इसको शौक़ है गाने का, ये वो, अब इसको तरीके से स्टार्ट करवाऊंगा। अगर मैं आज इसको कहता वाह वाह बहुत अच्छा तुम गा रहे हो, तो ये वहाँ रुक जाता, ये मेहनत नहीं करता फिर आगे। तो वहाँ से मेरा सिलसिला शुरू हुआ, फिर उन्होंने मुझे बताना शुरू किया, फिर उसके बाद बहुत कुछ हुआ मेरे साथ वो बता नहीं सकता मैं क्योंकि मेरे वाले साहब बहुत सख्त, इस म्यूज़िक के मामले में बहुत सख्त है, किसी को माफ़ नहीं करते। उन्होंने आपको प्रॉपर्ली ट्रेन किया हाँ, उसके लिए। वो उन्होंने फिर शुरू किया। अच्छा, लेकिन वो जो आपका वही फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था, जो आपने एकदम कह दिया कि हाँ मैं गा सकता हूँ, आप बैठ के, तो मतलब गाते हुए आपको कैसा फील हो रहा था? दैट यू रिप्रेजेंट, मतलब उस वक्त तो लोग सब आपको ऐसे देख रहे थे कि यू आर अ सन ऑफ इस तरह करके वो आपको देख रहे थे, तो आपको था कि आपको उनका इमेज भी कैरी करना है। नहीं, लोग तो ये समझ रहे थे कि बेटा है मेरी साहब का, लेकिन मैं तो बजाते खुद मेरी हसन बना हुआ था उसमें। जहन में मेरे था कि वो कैसे बैठते हैं, कैसे गाते हैं। फैन तो मैं था बचपन से, मैं पूरी उनकी वो कॉपी कर रहा था। हाँ, कि वो बात किस तरह करते हैं लोगों से। आप अभी भी बात उन्हीं की तरह ही कर रहे हैं? नहीं, वो तो अब मेरे अंदर, क्योंकि मैं फ़ैन बहुत बड़ा, अपने वालिद का ही बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं। तो आप किसी के भी फ़ैन होंगे तो वो कहीं ना कहीं नज़र आएगा आपको। और फिर वो मेरे वालिद साहब हैं, मेरे खून में शामिल हैं उनका, तो ये इस वजह से। अच्छा, तो माशाल्लाह दिस इज़ हाउ यू स्टार्ट। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ योर बहन भाई? आपके बाकी बहन भाइयों में नहीं था? आपके बाकी बहन भाइयों में कोई इंटरेस्ट, कोई और आके आया इस चीज़ में? हाँ, गाते तो सारे ही माशाल्लाह। हाँ। हम 9 भाई हैं, तो 9 के 9 माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं माशाल्लाह। हाँ, लेकिन हर आदमी ने अपनी अपनी वो लाइन। अब सबसे बड़े किसी ने इसको प्रोफेशन बनाया? मैं ही था। आप? हाँ, फिर उसके बाद जो सबसे बड़े भाई हैं वो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं डेनवर में। अच्छा। उनसे छोटे हैं तो वो भी इसी मेडिकल लाइन से उनका ताल्लुक है, वो भी हार्ट स्पेशलिस्ट है। फिर मुझसे छोटे हैं वो अपना वहाँ पे यूनाइटेड एयरलाइन, उसके जनरल मैनेजर कुछ इस टाइप के हैं। ओके, मतलब वो अपने प्रोफेशनल लाइंस में गए एंड सिंगिंग और एज अ करियर नहीं लिया। आपने लिया? शौक के हद तक सब गाते। सही है। हमारे घर में कोई सिंगर नहीं है, यानी यूँ समझ लें कि मैं अगर आसिफ मेहदी हूँ तो वो नहीं मानते कि हाँ ठीक है आप हैं, नाम है आपका, हमें सुनाएं क्या गाते हैं आप। अच्छा जी, अब हम एक काम करेंगे कि अब हम सर से सुनेंगे, लेकिन वो थोड़ी सी जो गाना सुनेंगे जी डेफिनेटली, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। व्यूअर्स आप कहीं नहीं जाएगा, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और सर से थोड़ा सा गाना सुनते हैं जी, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक।